हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला के बारे में जानेंगे उससे पहले हम लोग वर्ण के बारे में जान लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब आ जाते हैं किस पर? वर्णमाला पर। हम लोग बातचीत करेंगे वर्णमाला पर। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं कि वर्णमाला को अब कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्णमाला को आप लोग देख रहे हैं कि दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यानी वर्णमाला को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो फिर जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग स्वर के बारे में। स्वर के बारे में जान लेते हैं कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। फिर से सुनिए क्या कह रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे स्वर कहते हैं। आपको समझ गए होंगे कि स्वर किसे कहते हैं। अब हिंदी में देख लीजिए कि हिंदी में स्वर कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। कह रहा है कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यानी कि टोटल 11 होते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। यानी अ, आ, ई, उ, ए, री, ए, ओ, औ। यानी कितने स्वर हुए? 11। अब देख लीजिए कि अब स्वर में भी दो प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के स्वर होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में केवल बहुत कम समय लगता है। यानी ह्रस्व स्वर को बोलने में कम से कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ए, उ, री। कितने हो गए? अ, ए, उ, री। यानी ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4। ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 4। कम से कम समय लगे यानी उच्चारण करने में कम से कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, ई, उ, री। यानी कि टोटल कितने हो गए ह्रस्व स्वर? 4। अब देखेंगे कि दीर्घ स्वर यानी एक मात्रा से दुगना समय लगे। यानी बोलने में एक मात्रा से यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा सा मुंह खोलेंगे, लंबा सांस लेंगे तो उसमें आएगा आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी कि टोटल 7 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। आप लोग समझ गए होंगे कि यानी समय लग रहा है कि नहीं। यानी ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है। फिर एक बार आगे रिपीट कर देते हैं कि ह्रस्व स्वर में कम समय कैसे लगता है। देखिए मैं बोल करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ, ई, उ, री। यानी कि कम समय लगा। फिर देखिए दीर्घ स्वर में आ, बड़ा सा मुंह खोले, ई, उ, ए, ओ, औ। आप लोग समझ गए होंगे कि दीर्घ स्वर में दुगना समय यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। यानी अब देखेंगे मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? 4।
कितने होते हैं मूल स्वर? 4। अ, ई, उ, री। ठीक है, आज हम लोग वर्णमाला का कुछ पार्ट समझ गए हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।